जैसा कि आप जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम वर्तमान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा की थी। आज कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के फिर से एक बड़ा विवाद उस समय उभर कर सामने आया है जब दो जजों ने, जो कि हिमाचल प्रदेश संबंधित हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जाकर के दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है, उन्होंने अपनी बात को रखाया है और उन्होंने अपनी नियुक्ति को लेकर के विरोध जताया है। इस सब बातों में चर्चा करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे हाई कोर्ट के जो अभी हाल ही में एक नियम को लेकर के, हाई कोर्ट के एक अभी हाल ही में व्यवहार को लेकर के हिमाचल प्रदेश के दो जिला जजों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं बात कर रहा हूं आपसे हिमाचल प्रदेश की। वहां के दो जिला जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यह कहकर दरवाजा खटखटाया है कि हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है। आपको यह जानना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट का भी अपना एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। तो इन दोनों जजों ने वहां पर यह आरोप लगाया है, मैं बात कर रहा हूं आपके हाई कोर्ट के कॉलेजियम पर। इन दोनों जिला जजों ने यह आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट कॉलेजियम है उसने हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए न सिर्फ उनकी मेरिट को बल्कि सीनियरिटी को भी नजरअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के दिशा निर्देशों को ताक पर रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आरोप हिमाचल प्रदेश के दो जिला जजों ने लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एक जिला है, बिलासपुर के जिला जज चिराग भानु और सोलन के जिला जज अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट रिट पिटीशन दाखिल कर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कॉलेजियम से उनके नाम के पुनर्विचार को करने को कहा था, लेकिन हाई कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम पर पुनर्विचार ना करके उनसे भी जो उनके कनिष्ठ हैं, उनसे भी जो जूनियर हैं, उनके नाम को हाई कोर्ट में जज के तौर पर सहमति दी है। यहां पर एक बात जानना चाहिए आपको, कॉलेजियम जो वर्तमान में कार्य कर रहा है वो जजों की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला हो या उनके ट्रांसफर का मामला हो, और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है और उनके जो ट्रांसफर का मामला है, ये संविधान के अनुच्छेद 217 से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि कॉलेजियम का कहीं भी उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है, ना संसद में इसके लिए कोई कानून बनाया गया है। ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णयों पर आधारित है। जैसा मैंने बताया है, फर्स्ट जजेज केस 1981, सेकंड जजेज केस 1993 और थर्ड जजेज केस 1998। इन तीनों जजेज केस के आधार पर यह कॉलेजियम का सिस्टम चर्चा में आया है। आपको एक बात ज्ञात होनी चाहिए, पिछले कुछ सालों में कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई मौकों पर कॉलेजियम को लेकर के सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार जैसी स्थिति हमें लगातार देखने को मिल रही है। एक वर्ग है जो कॉलेजियम को न्यायपालिका में भाई भतीजावाद को लेकर के बहुत बड़ा आरोप लगाता रहा है। उन्होंने कहा है ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहा है, ये कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, इसमें बदलाव आना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में यह भाई भतीजावाद चरम पर होता है, हाई कोर्ट में भाई भतीजावाद चरम पर होता है, तो उसे हमारे यहाँ अंकल कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ सवाल यह है कि ये जो हाई कोर्ट, जो हिमाचल प्रदेश के जो जिला जज हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है हिमाचल प्रदेश के कॉलेजियम सिस्टम पर कि उनकी सीनियरिटी को, उनकी मेरिट को नजरअंदाज करते हुए उनसे जो जूनियर जजेज हैं उनको हाई कोर्ट में जज के तौर पर जो नियुक्ति मिली है वो बिल्कुल गलत है। उन पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया है। और जैसा मैंने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है, उन्होंने उनके दिशा निर्देशों का यहाँ पर कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। उनका ये कहना है कि जो योग्यता में आगे है, जो मेरिट में आगे है, जो सीनियर है यानी जो वरिष्ठतम है, उसे हाई कोर्ट में नियुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इन दोनों जजों यानी चिराग भानु और जस्टिस अरविंद मल्होत्रा, इन नामों को पहले भी
हाई कोर्ट के लिए वो कह चुका है कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जज साफ सुथरी छवि के हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, इन पर किसी तरह का आरोप नहीं है और इनके जो सुनाए गए निर्णय हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत हैं, पारदर्शी हैं। इसलिए इन दोनों की जो नियुक्ति है वो सही मानी जानी चाहिए। लेकिन इन दोनों जजों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने ताक पर रखते हुए इनसे जो जूनियर हैं, इनसे जो कनिष्ठ जज हैं, उनको हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए कहा है। जैसा कि आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है वो एक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। मैंने पहले बताया है, कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते हैं। कॉलेजियम को मैं अगर सामान्य भाषा में कहूं तो एक जजों का समूह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अर्थात कॉलेजियम सिस्टम में 5 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम यानी सीनियर जजों का एक समूह होता है। ये पांचों जज मिलकर के सरकार को सलाह दिया करते हैं। सरकार का मतलब यहां केंद्रीय कानून मंत्री से है और वो सलाह आपके पहुंचती है प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री उस सलाह को भेजते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति यदि उसको अंतिम मोहर लगाते हैं कि हाँ इस जज की नियुक्ति सही है या इसका ट्रांसफर होना चाहिए, तो उस जज की नियुक्ति हो जाती है। ये मैंने पीछे बताया आपको। हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां आपको एक बात जाननी चाहिए, मैंने पीछे बताया है कि कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना के लिए संसद में कोई कानून नहीं लाया गया है, लेकिन यह कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर स्थापित होने वाली एक व्यवस्था है। इस कॉलेजियम सिस्टम पर आए दिन क्वेश्चन मार्क लगता रहा है। हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है यद्यपि वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसके लिए भी कॉलेजियम की सलाह का होना आवश्यक है, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह का होना आवश्यक है और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह का होना आवश्यक है। इसी के आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वर्ग कॉलेजियम को न्यायपालिका में भाई भतीजा को बढ़ावा देने वाला सिस्टम बताता रहा है। मैंने कहा इस सिस्टम को हमारे यहाँ अंकल कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब देखने योग्य बात यह होगी कि इस कॉलेजियम पर जो उंगलियां उठ रही हैं वो सही है या गलत हैं, तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है, कैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य एक बेहतर संवाद स्थापित हो सकता है, ये बात देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी घटनाओं को लेकर कॉलेजियम के ऊपर उंगलियां उठती रही हैं। ऐसे विभिन्न पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। एक अन्य वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। ये अगर वीडियो हमारा आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स के वो पहलू हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।